किसी ने क्या खूब कहा है कि गलत पासवर्ड से यदि छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता तो जरा सोचिए कि गलत काम से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कथन कर्म में समानता हो। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि वक्त से सीखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप केवल कर्म के हकदार हैं, फल के नहीं। फल तो आपको देर सबेर मिल ही जाएगा। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी डरना नहीं चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह माटी है, माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा के साथ मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम भविष्य की चिंता मत करो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। सफलता को एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखे क्योंकि वे विकास पथ पर मील के पत्थर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है वैसे ही दुनिया को देखो और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बना लो। दुनिया को बदलने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी परिवर्तन आप संसार में देखना चाहते हैं उसे सबसे पहले स्वयं में लाइए। जब आप में वह परिवर्तन होगा तो आपके आसपास रहने वाले लोगों में भी स्वभावतः परिवर्तन देखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 ही द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। आपको इन सब से हटकर कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इसलिए कहते हैं कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम द्वारा और दूसरा दृढ़ संकल्प से। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए बनो ऐसे कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहे। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।